ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 8 तारीख की महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने सबसे पहली बात तो ये बताई है कि अब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि ख़त्म होने वाली है, बाबा ने कहा देह सहित सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ की हमें महसूसता आती है कि अभी ये थोड़े समय में दुनिया ख़त्म होने वाली है। हाँ, देह सहित सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहने का बाबा का भाव क्या है? ना इसमें ना दुनिया में ममत तो नहीं रखना है। तो फिर क्या करना है? जा नॉलेज में हम सब परफेक्ट हैं। जा ये हमें करना है, ममत तो मिटाना है, लेकिन करने में फिर नंबरवार हो जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाबा को पुकारते हैं क्योंकि यहाँ ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन हैं, उसके कारण से दुख है। तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन बाप मिलते तब ही हैं जब स्वयं आते हैं। भले पुकारा, लेकिन बाबा से मिलन, परमात्मा मिलन कब होगा? जब बाबा खुद आते हैं। फिर बाबा ने धर्मों के लिए कहा है कि हर एक का अपना अपना धर्म है, अनेक धर्म हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि हिंदू धर्म में भी अनेक हैं। आर्य समाजी हैं, ब्रह्म समाजी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन लिखते सब हिंदू ही हैं। अगर बाबा ने कहा हमने ब्राह्मण या देवी देवता धर्म लिखाया, तो भी वो क्या लिखेंगे? हिंदू ही लिखेंगे, क्योंकि उनके पास और नॉलेज ही नहीं है। जो सर्वे बनाते हैं उनके पास कॉलम भी नहीं होते, कॉलम ही नहीं है उसमें, इसलिए हिंदू का ही कॉलम है, तो उसमें वो लिखते हैं। फिर बाबा ने श्रीमत को याद दिलाया है कि बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। और श्रीमत क्या कहती है? तो बाबा ने कहा जो बाबा खिलाएंगे, जो बाबा पहनाएंगे, जहाँ बाबा बिठाएंगे। तो ये बाप आकर के श्रीमत देते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। जैसे कल था ना, उसी बात को आज भी बाबा ने याद किया है कि बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, प्रेरणा की यहाँ कोई भी बात नहीं है। अगर प्रेरणा से करता, कल बाबा ने कहा था ना, तो फिर ये दुख की दुनिया ही क्यों होती? तो बाबा खुद आते हैं। सत्य को भी बाबा ने याद किया, सतो रजो तमो स्थिति से हम पास होते हैं, और वहाँ पर सत्युग के अंदर खुशी खुशी से हम अपना पुराना शरीर छोड़ करके नया लेते हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न है, श्रीमत के लिए कौन सा गायन है?
श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म ही होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत है, बनवारी रे मेरे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। ये गीत किसका है? ये गीत किसका है? किसने गाया? बाबा ने कहा बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं है कि कैसी ये दुनिया झूठी है। दुनिया वाले इसको झूठी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम बच्चे अभी ये समझ गए हैं कि ये दुनिया झूठी है। झूठे बंधन हैं, यहाँ सब दुखी हैं। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। फिर यहाँ बात क्यों है? तो बाबा ने कहा यहाँ दुख है, तब आत्माओं को बाप याद पड़ता है। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो सब व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, भगवान को जानते ही नहीं हैं। जाने बिना किसी के पीछे मेहनत करना तो व्यर्थ जाएगा ना। तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। ईश्वर का रास्ता ही गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, तो बाबा ने कहा ये है सच बोलना। नहीं जानते हैं और कहा तो ये है सच बोलना। आगे ऋषि मुनि आदि
सच बोलते थे। वो कहते थे ना, नेति नेति, हम उसके आदि अंत को नहीं जानते हैं। उस समय रजोगुणी थे, और तमोगुणी क्या कहते हैं? हम ही ईश्वर हैं। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक, कलयुग अंत को कहा जाता है। द्वापर में गिरावट शुरू हुई, पर इतने आत्मा तमो प्रधान थोड़ी थी जैसे आज है। तो बाबा ने कहा ये कलयुग अंत को नरक कहा जाता है। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी तो हैं तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है और कल हेवन होगा। ये भी बाप ही आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। समझा? ये चक्र हो गया। अंत का हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बने, फिर से सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वो भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो होती नहीं। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, मनुष्यों की अपनी अपनी मत, लेकिन बाबा ने कहा बाप का ऑक्यूपेशन अलग है। देखने में आता है हर एक आत्मा का अलग, धर्म भी अलग, तो उनके लिए समझानी भी अलग है। नाम रूप देश काल सबका अलग है। तो बाबा ने कहा देखने में आता है कि ये फलाने धर्म का है। रूप रंग से भी कहते हैं, उससे भी पता पड़ता है ना कि ये फलाने धर्म का है। फिर बाबा कहते हैं हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन उसमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्म समाजी है। बाबा ने कहा सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू मानते हैं, क्योंकि कहा ना दूसरा कॉलम नहीं है। हम लिखें हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं तो भी क्या करेंगे? हिंदू ही लगा देते हैं। क्यों? उनके पास बाबा ने कहा दूसरा सेक्शन ही नहीं है, केवल हिंदू धर्म का कॉलम है। हिंदू के अलावा अगर सन्यासी होता या दूसरा कुछ लिखा होता तो उसमें लिखते ना, है ही नहीं दूसरा सेक्शन। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को नहीं मानेगा। फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे ना, 4 जन समझ रहे हैं, 2 अच्छा समझने वाले हैं, वो दूसरे किसी धर्म का है, दूसरी मान्यता वाला, तो अलग अलग बोलते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा इकट्ठा समझाना
मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि ये तो अपने हिंदू धर्म की महिमा कर रहे हैं। क्या दूसरे धर्म वाला हो तो आप हम जो सुनाएंगे वो तो ज्ञान यही सुनाएंगे ना। तो बाबा ने कहा उनको लगेगा कि ये हिंदू धर्म की महिमा कर रहे हैं। इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं। अच्छा, वो एक समय था जब एक एक व्यक्ति को अगर एक ही टाइम पर 3 आए हैं तो अलग अलग कोर्स कराया जाता था। और आज क्या समय है, एक ही साथ में 5,000 7,000 चाहे किसी भी धर्म वाला हो, सबका इकट्ठा शिविर चलता है ना। तो ये समय परिवर्तन हो गया। सब एक समान तो नहीं है, इसलिए फिर महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहता है अगर प्रेरणा से काम होता तो फिर बाप को आने की दरकार क्या थी। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको फिर प्रेरणा करने की दरकार क्या है। अगर प्रेरणा करता तो यहाँ आने की दरकार नहीं थी। अभी तो आया हुआ है, तो जब यहाँ है तो प्रेरणा की क्या दरकार है। सामने रूबरू मिल रहा है, बच्चों को समझा रहा है, सन्मुख बैठा हुआ है। ये तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की कोई बात नहीं है। क्या कई ऐसे मुझे बाबा ने ये टच किया, मेरी ऐसी प्रेरणा है, अब बाबा ये कह रहा है ये करो ये करो। बाबा कहता है प्रेरणा की कोई बात नहीं है। और अगर टचिंग भी होती है, ऐसा नहीं है टचिंग नहीं होती है, तो उसको वेरीफाई कराओ, वेरीफाई करके फिर उसको करो। तो बाबा ने कहा कोई कोई संदेशियाँ संदेश ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है, क्योंकि हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, सतो प्रधान कितनी है, रजो है, क्या है, तो संदेश में भी मिक्स हो जाता है। इसलिए अभी बाबा ने संदेशियों का पाठ ही बंद कर दिया। उस समय पर नॉलेज नहीं थी, इसलिए बाबा से पूछ करके करना पड़ता था। अभी बाबा ने अपने सभी बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल बनाया है। दिव्य बुद्धि, उससे विवेक से निर्णय करो। तो बाबा ने कहा संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। दूसरी संदेशी से फिर वेरीफाई कराना होता है। एक समय समझो मैसेज ले आई, उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, तो दूसरी संदेशी को भेज करके पूछते थे कि ये जो मैसेज लाई है ये बरोबर है, तो बाबा उसको वेरीफाई करते थे। कई तो कह देते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। और उनके भक्त ऐसे होते हैं जो ऐसा सच मान करके बैठेंगे कि बस यही हमारा बाबा है, उसके पीछे पीछे। तो बाबा ने कहा फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। एक सेंटर ऐसा था, अभी मैं समझती हूँ शायद बंद हुआ है, उसमें उस बहन में बाबा आता था, और वो क्लास के जो भाई बहनें थे ना, जो पूछते थे वो उनको मैसेज देती थी, आप ये नहीं करो ऐसा करो, आप आज यहाँ नहीं जाओ इस ढंग से करो। तो उन लोगों का वो काम जो था वो जैसे कहती थी वैसे हो जाता था। तो सबको क्या विश्वास बैठा, इसमें बाबा है, तो ये काम तो इविल सोल भी कर सकती है ना। तो वो परख चाहिए, कितना रास करे, भोग खिलाए, ये करे, कितना समझाया, जाने वाले जाने का बंद नहीं करें, हमारा बाबा है। तो बाबा ये हमें नॉलेज देता है। ये जो भी पार्ट हैं उनमें कभी भी हमें अपनी बुद्धि को फंसाना नहीं है।
इतना स्पष्ट बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, तो किसी में बाबा आए उस बाबा की हम बात सुने, मम्मा आए उस मम्मा की बात सुने, ये हमें बाबा मम्मा की मुरली नहीं मिल रही है। इतना अच्छा शक्तिशाली सत्य ज्ञान मिल रहा है, कभी भी बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो बाबा ने कहा माया की प्रवेशता हो जाती है, ये बड़ी समझने की बातें हैं, बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना है। जो सर्विसेबल हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो इन बातों को नहीं समझेंगे। क्या, क्योंकि उनके तो अपनी कमज़ोर बुद्धि मनमत है। जो श्रीमत पर हैं वही इन बातों को समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है। कौन सा गायन बाबा ने कहा? आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, हैं हम इसमें पास। मेरी रुचि के बिना समझो आज बाबा मुझे कहे कि तुम मैसाना छोड़ करके दूसरी जगह चली जाओ, मैं रेडी हूँ। अच्छा, मैं मन से अपना चार्ट अगर सुनाऊं तो मैं मन से रेडी हूँ। जब जहाँ बाबा को इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, क्योंकि इसका जवाबदार बाबा है। अगर बाबा मुझे यहाँ अच्छी रीति रख सकता है, खिला पिला सकता है, जिस कोने में भेजेगा वहाँ भी उसकी जवाबदारी है। अच्छा, यहाँ आज किसने सेट किया? बाबा ने किया। तो वहाँ कौन करेगा? बाबा करेगा। लेकिन हम जब अपने स्वार्थ को देखते हैं, वहाँ तो सेवाएं अच्छी नहीं हैं, वहाँ तो बहन अच्छी नहीं है, वहाँ तो भाई बहनें अच्छे नहीं हैं, तब हम अपनी मनमत चलाते हैं। और मनमत वाला कभी भी अपनी लाइफ में सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। बाबा ने शुरू से इन दादियों को त्याग कराया। हमारी प्रेम बहन सुनाती है, कहती है मैं मधुबन आई, नहा कर के बाबा के पास पहुंची, बाबा को मिली। बाबा कहता है कि बच्ची तुमको अभी अभी 4 बजे की ट्रेन में फलानी जगह बॉम्बे जाना है। बाबा जी, कपड़ा भी गोया हुआ, बच्ची पॉलीथीन में ले जाओ। एक ही जोड़ा तो कपड़ा होता था, भीगा कपड़ा पॉलीथीन में लिया और बोला रात को जब सब सो गए तो साड़ी ऐसे लगा दी, ब्लाउज ऐसे सुखा दिया, क्योंकि दूसरा तो था ही नहीं। सुबह जा कर के वही पहन लिया। तो वो आत्माएं, उनका त्याग और तप जो आज हमें मदद कर रहा है। जब तक हमारी स्वार्थ वृत्ति है, नहीं मुझे ये सेट नहीं होता है, मुझे ये नहीं जमता है, वो कभी भी बाबा से एक परमात्मा सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। तो बाबा ने क्या कहा? बाप की श्रीमत के लिए गायन है, आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वो ही करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों के मत के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरे भी राय देते हैं कि वहाँ नहीं जाना, तुमको अनुभव नहीं है। जैसे मुझे जब समय दादी ने कहा कि अभी तुम भावनगर को संभालो, कितने अच्छे अच्छे आत्माओं ने राय दी। ગુજરાતીમાં કહે તો એને કોઈ બળતું ઘર ક્યારે ભાડે ના રખાય, એવા શબ્દો પણ બોલ્યા। અરે જ્યાં બાબા બેઠા છે અને બાબાની શક્તિ છે તો જવાબદારી કોની છે? આપણામાં ક્યાં એ શક્તિ છે? ચલો, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साच तेरा नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कोई फिर दूसरों के मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई, बस झट बिगड़ पड़ेंगे। सब थोड़े ही एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पापात्माएं गणिकाएं बहुत हैं। ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये आसुरी दुनिया है। सब में 5 विकार हैं, इसलिए ये आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में ये बात ऐसे है। मनुष्य जब बात करते हैं तो बाबा ने कहा परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं ना, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो मनुष्य। व्यास ने लिखा वो भी मनुष्य था ना। तो बाबा ने कहा ये तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। वो लिखने वाले मनुष्य, सुनाने वाले मनुष्य, यहाँ तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं।
धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका बाद में शास्त्र बना। उस समय थोड़ा ही लिखा, पीछे से उसका संग्रह बना। जैसे गुरु नानक ने सुनाया तो बाद में ग्रंथ बनता है। जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका वो एक बाप है। समझा क्या कहा बाबा ने? जिसने सुनाया उसकी महिमा हो गई। सब गुरु नानक को याद करते हैं, लेकिन गुरु नानक ने जो सुनाया, बाप की महिमा सुनाई, वो नहीं। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। ये बेखत का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भी भेजने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं। वो हैं मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख और शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। माना किसी का मैसेज मैं ला कर के दूँ, उस संदर्भ में बाबा आज मैसेंजर कह रहा है। तो मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं तो खुद बैठ समझाता हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वो मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर हमें वर्षा मिलना चाहिए। मालिक तो कहते हो, उसका अर्थ समझा है? बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा, ये बच्चे ही कहेंगे। मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। मेरा बाबा है तो बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा, बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेखत का बाप है ही बाबा की प्रॉपर्टी, स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? किससे मिली? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद होगी कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई भी गाते नहीं हैं। वो आते हैं ज़रूर। तो बाबा ने कहा शिव जयंती, फिर राधे जयंती, कृष्ण जयंती, फिर राम सीता की जयंती, ये मनाते हैं। जगदम्बा की जयंती नहीं मनाते हैं। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य का विनाश हो। ये राज भी कोई समझते नहीं हैं। बाप बैठ समझाते हैं, वो आते हैं ज़रूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? भगवान को क्यों बुलाते हैं? हाँ, वापस ले जाने के लिए, दुख धाम से छुड़ाने के लिए। बाबा ने कहा श्री कृष्णपुरी स्थापन करने के लिए। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा
नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। सुना, सब जयंतियों में सबसे बड़ी है शिव जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा इस साकार सृष्टि में है, तो रचना में पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण। तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी है। निराकार हमारा मात पिता है, लेकिन साकार रचना में फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा और जगदम्बा भी है। तो बाबा ने कहा अब ये सब समझने और धारण करने की बातें हैं। कहा एक निराकार मात पिता, फिर जगदम्बा और ब्रह्मा मात पिता, तो हर बात समझने की है। पहले पहले ये समझाना है, बाप परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन बनाने। वो नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है। गॉड को फादर कहा जाता है। फादर को सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, हैं दोनों निराकार, आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। अब ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। आत्माओं का बाप वो परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो ज़रूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ ना सके, वो प्रालब्ध 21 जन्मों का वर्षा हमें संगम पर ही मिलता है। ये संगम युग है ब्राह्मणों का युग। संगम पर बाबा ने ब्राह्मणों की रचना रची ना, तो संगम है ब्राह्मणों का। और ब्राह्मण है चोटी। फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का होता है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं। कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होगा, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, वही फिर पुजारी बनते हैं। ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। पूरा हुआ। अभी तुम बच्चे अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रालब्ध पाएंगे। संगम पर अच्छे कर्म कर रहे हो, जो सतयुग में प्रालब्ध पाएंगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो उसकी प्रालब्ध मिलेगी। यहाँ के कर्मों की प्रालब्ध सतयुग में है। सारी राजधानी अभी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी स्थापन होती है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य।
पंचायती राज्य है, अनेक पंच हैं, नहीं तो पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। बाबा ने कहा नहीं तो 5 पंच होते हैं, पंच कहा ना तो 5 व्यक्ति होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो पंच ही पंच हैं। सो भी आज हैं, कल नहीं, समझा? नहीं उतार देते हैं। आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसल कर देते हैं। ये है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य। उसने राज्य ही तो ली, आया गद्दी पर, उतार दिया। अल्पकाल क्षण भंगुर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, कितने ढेर न्यूज़पेपर हैं। फिर बाबा कहता है हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार नहीं है। ये तो जानते हो, अब हाँ खत्म होनी ही है। अच्छा, तो बाबा ने भी कहा ये तो जानते ही हो, देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म होने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। वो भी भोगना है ना कर्म की। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भी भोगते हैं, फिर बहुत पछताते हैं, नाहिक हमने ये किया। जब सजा भोगने पर आई तब क्या होता है, ये नहीं किया होता तो अच्छा था, नाहिक हमने ये कर्म किया। पश्चाताप होता है। कोई जेल वर्ड होते हैं, कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, और कई ऐसे हैं। चाहे यहाँ पर कोर्स चलता था तब भी ऐसे देखा, कोर्स अभी शुरू किया तो उसको छुड़ा करके उसके घर वाले ले गए, मिठाई बांटी, और अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ तब तक वो फिर से वापस जेल में आ गया। अच्छा, घर में बोला चोरी वोरी करके प्रबंध कराया, फिर जेल में बैठा है, खाना तो मिलता है। मतलब खाना खाने से काम, उनको इज्जत की कोई परवाह नहीं। इज्जत वाला थोड़ी कि जेल का खाना खाने जाएगा। तुमको कोई तकलीफ नहीं, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं कि किसको दुख देंगे, वो तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे, जगमल भाई, आज्ञाकारी बच्चे क्या कहेंगे? आज्ञाकारी बच्चे कहेंगे बाबा आप जो डायरेक्शन देंगे वही हम करेंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदी गण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा तो फिर वो गौ दिखाते हैं, क्या क्या बातें बनाती हैं। फिर बाबा कहते हैं इस दुनिया में
कोई भी एवर हेल्दी नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहाँ कोई भी रोग होता नहीं, न कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तो शरीर नहीं काम कर रहा है, रोग लगे पड़े हैं, बूढ़े हुए पड़े हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इतना ममत्व, आत्मा को इतना जकड़ा हुआ है इन तत्वों ने। तो बाबा ने कहा वहाँ तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, साक्षात्कार होता है, हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है, ये मिसाल दिया, वहाँ जो बूढ़े होंगे उनको खुशी होगी कि हम शरीर छोड़ जा कर के बच्चा बनेंगे। अब बाबा संगम पर आया, अभी तुम जवानों को इतनी खुशी है, कितनी खुशी है? बाबा ने कहा तुमको इतनी खुशी है, हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। जाइए, खुशी, शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना सबको है। वहाँ केवल बूढ़ों को खुशी होगी शरीर छोड़ने की, यहाँ तो सबको है, मरना सबको है। तो सबको ये नशा रहना चाहिए, हम जाकर के प्रिंस बनेंगे। तो यहाँ प्रिंस जैसे कर्म करने पड़ेंगे ना, ज़रूर। जब सर्विस करो तब बनो। हम खाली खुश हम प्रिंस बनेंगे नहीं। फिर बीच में बाबा ने शिक्षा दे दी, जब सर्विस करो तब बनो। खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे, तो बहुत सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था? बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, गीत था ना, बनवारी रे। तो वो श्री कृष्ण नहीं है, ये गीत है निराकार के लिए। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक ये सब बातें समझ नहीं सकते हैं। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। बच्चा भी बन गया, लेकिन मुख्य बात है श्रीमत पर चलने की। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही ऊंच पद पाएंगे। अपनी मत का संपूर्ण त्याग करना पड़ता है। भले समर्पित हैं आप, भले समर्पित नहीं हो, लेकिन बुद्धि से तो समर्पित हो ना। आपको भी ऊंच पद तो पाना है ना। तो ऊंच पद पाने के लिए बाबा कहता है श्रीमत पर चलना है। बाबा ने हर एक को श्रीमत दी है। अपनी मत पर चलने वाले थोड़े ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वो बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद नहीं जानते। अगर दूसरों को नहीं दिया तो बाबा क्या समझता है? ये खुद ही नहीं समझा है। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। नशा किस किस को चढ़ा हुआ है? हाँ, चढ़ा हुआ है नशा।
तो बाबा कहता है तो चढ़ा है तो फिर क्या करो, दूसरों को चढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को। क्यों इतना आवाज़ धीमा निकलता है? अरे बाबा को अभी तो बाबा कहता है नशा चढ़ा हुआ हो, तो नशे के बोल कैसे होंगे? नमस्ते। धीरे बोलो, पर नशे से तो बोलो। धीरे बोलने का मतलब आवाज़, जोर जोर का आवाज़, उसको बाबा धीरे बोलता है, पर धीरे का मतलब थोड़ी। धारणा की पहली पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई कराओ। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी नशे व खुशी में रहो कि हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। सुना वरदान? निंदक को भी अपना मित्र समझ ब्रह्मा बाप समान समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया। उनको क्या देखा? मालिक, मालिकम सलाम। ऐसे कभी नहीं सोचा कोई सम्मान दे तो मैं दूं। ये थोड़ी मुझे मान देते हैं, ये थोड़ी मेरे लिए ऐसा कहते हैं तो मैं क्यों करूं। ये हुई बदले की भावना। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दो। सुना? ऐसे फॉलो फादर करो। और बाबा ने तो प्रैक्टिकल किया ना, जितनी लोगों ने निंदा की उतना ही बाबा ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो। ये मुझे देता है तो मैं भी दिल से उसको रिस्पेक्ट देती हूँ। तो बाबा आज पढ़ा रहे हैं, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो। लेकिन क्या होगा?
गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो। गहरी बात है। हाँ, એને બધાની વચ્ચે મારું અપમાન કરી દીધું, એવી નફરત, और बाबा पढ़ा रहा है उसको सम्मान दो। तो बाबा ने कहा क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार, नॉलेज दी, भले वो निंदा करने वाला है लेकिन सारी दुनिया आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। हम जो तने से निकलेगा ऊपर तक जाएगा ना। इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। एक बार इसके ऊपर वर्कशॉप करेंगे, सम्मान किसको कहा जाता है और कैसे दिया जाता है। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। आज का सम्मान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। कोई कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी, गुण वाली नहीं, अवगुण वाली आत्मा हो। अब कैसी का वर्णन कर रहा है, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो। अच्छा, अज्ञानी हो, पतित हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, पहले उसे क्षमा करो। जैसे बेखत का बाप बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाए, क्या करता है, क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। पूज्य स्वरूप में ना, तो देवताएं क्या करते हैं, भक्तों को क्षमा करते हैं। ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रचयिता बाप के समान पूज्य आत्मा हो। आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर न रख, पहले क्षमा करो। गांठ बांधते जाएंगे तो कब खोलेंगे, कब बंधी हुई गांठों को लेकर के जाएंगे तो वो बंधी हुई गांठें वहाँ रोकेंगी तो सही ना। तो बाबा ने कहा उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात बाबा ने कहा महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ, तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेंगी। सुना गहरी धारणा की बात। तो ऐसा गांठ बांध करके बैठते हैं, कभी इसके साथ संबंध रखना ही नहीं है। होता है लौकिक में बहुत गांठें बांधते हैं, इसलिए अभी हम लौकिक नहीं हैं, हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो कितने प्रकार की आत्माएं बताई, अज्ञानी, पतित और फिर ब्राह्मणों में पुरुषार्थहीन आत्मा, उनके प्रति भी क्षमा करो पहले और उन्हें आगे बढ़ाओ। चलो, कल बात की थी डीसा